बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के रंग और मैं हूँ नबाहत शीरीं और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आज का ये पैगाम है इरफान सिद्दीकी साहब के नाम। इरफान सिद्दीकी साहब का नाम हम सब के लिए जाना पहचाना है। वो लोग जो सियासत को फॉलो करते हैं और जिनका ताल्लुक सहाफ़त से है, वो इरफान सिद्दीकी साहब के नाम से बखूबी वाकिफ़ है। इरफान सिद्दीकी साहब से मेरा ताल्लुक मोहब्बत और एहतराम का है, एक उस्ताद और शागिर्द का है, एक कारी और लिखारी का है। आज मैं अपनी किताबों को सेट कर रही थी तो मेरी नज़र इरफान सिद्दीकी साहब की एक किताब पर पड़ी। नक्शे ख़याल उनके कॉलम्स के मजमूए का नाम है जो मुख्तलिफ़ औक़ात में उन्होंने लिखे और जो एक तरह से पाकिस्तान की हिस्ट्री और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर के हवाले से इस किताब में बहुत कुछ मटेरियल है जो पढ़ने के लायक है। लेकिन जब मैंने ऐसे ही इन कॉलम्स पे जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ लेकिन मैंने नज़र डाली तो एक कॉलम पर आकर मेरी नज़र टिक गई। मैं आपको उस कॉलम के कुछ इक़्तिबास सुनाना चाहूँगी और फिर मैं इस बात पर आपसे बात करूँगी कि आज का प्रोग्राम मैंने अपना पैगाम जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब के नाम क्यों किया। इस कॉलम का उन्वान जो इरफान सिद्दीकी साहब की इस किताब नक्शे ख़याल में है, इंसानी हकूक़ जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी इसका टाइटल है। लिखते हैं कि अमेरिका की वज़ारत ख़ारजा हर साल कांग्रेस की तौसीक़ से दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में इंसानी हकूक़ की पामाली के बारे में एक जामे रिपोर्ट शाया करती है। सर्द जंग के ख़ात्मे के बाद से इस रिपोर्ट को एक अहम दस्तावेज़ की हैसियत हासिल हो चुकी है। इसे एक ऐसा आईना ख़याल कहा जाता है जिसमें अमेरिका का तालीम याफ्ता और मुहज़्ज़ब माशरा सारी दुनिया बिलख़ुसूस तीसरी दुनिया के ममालिक के चेहरे को देखता और इनके भयानक खदोखाल का मातम करता है। इस जामे जहांनुमा का कमाल ये है कि खुद अमरीकी अवाम अपने रुख ज़ेबा के तीखे नकूश मुलाहिज़ा नहीं फरमा सकते। अब की बात शाया होने वाली रिपोर्ट में हस्बे मामूल पाकिस्तान का खुसूसी तज़किरा शामिल है जिसमें इंसानी हकूक़ की पामाली, मावराए अदालत हलाकतों, चाइल्ड लेबर, ख़वातीन के हकूक़ और ऐसे ही दीगर मामलात के हवाले से पाकिस्तान को तंदोतेज़ तनकीद का निशाना बनाया गया है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए इस रिपोर्ट को नाक़ाबिल कबूल और हक़ाइक़ से कतई मुतसादम करार दिया है। इस आलमे बेचारगी और दस्तूर ज़बानबंदी के बावजूद तर्जुमान ने यहाँ तक कह दिया कि किसी मुल्क को दूसरों पर अपने फ़ैसले मुसल्लत नहीं करने चाहिए। ये इरफान सिद्दीकी साहब अपने कॉलम में लिख रहे हैं अमेरिका के बारे में। आगे चलकर इसी कॉलम में वो लिखते हैं कि एक 50 साला मुस्लिम खातून जो बरतानवी शहरी है, इसी एयरपोर्ट पर उतरी। वो कैंसर से जांबल्ब बहन से मिलने आई थी। उसे जहाज़ से उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया। हथकड़ी डालकर लंबी जंजीर के साथ डिपार्चर लॉन्च में गश्त कराया गया। इसके नाज़ेबा अंदाज में तलाशी ली गई। सूटकेस के ताले तोड़ दिए गए। रात भर तफ्तीशी सेल में रखा गया। उसने वावेला किया कि मुझे बरतानवी कौंसल खाने से बात तो करने दो, लेकिन कहा गया कि तुम पाकिस्तानी कौंसलर से बात कर सकती हो। खातून ने ज़िंदगी के तल्ख़ तरीन तजर्बे से गुजरने के बाद अमेरिका के इमिग्रेशन हुकाम को ख़त लिखा कि मेरा कसूर तो बता दो। उसके बाद आखिर में जाके वो ये लिखते हैं कि कानून की हुक्मरानी की से बेहतर और मिसाल क्या होगी। रहा पाकिस्तानी तर्जुमान का ये मशवरा कि अमेरिका दूसरे ममालिक पर अपने फ़ैसले मुसल्लत ना करे, तो ग़ालिबन इस नौ का मुतालबा करने का वक्त गुजर चुका है। हर अमरीकी फ़ैसले को सहीफ़ा समझकर कबूल कर लेने और इसके अल्फाज और मानी की हर तावील को हिर्ज़-ए-जां बना लेने के बाद इस तरह की नादरा बातें अच्छी नहीं लगती। खाम-ख्वाह सवाब भी ज़ाया जाता है। इस किताब के जो और दीगर कॉलम्स हैं, उनके जो टाइटल्स हैं, अगर मैं उनमें से कुछ के नाम आपको बताऊं तो आपको शायद आज की मौजूदा जो सियासी हालात पाकिस्तान में हैं उन पर बहुत से टाइटल्स को देखकर आपको गुमान गुजरेगा कि शायद ये आज ही के हालात पर लिखे गए हैं। एक टाइटल है, एक कॉलम तो मैं पूरा नहीं पढ़ के आपको सुना सकूंगी, लेकिन एक टाइटल है मुझे माफ़ कर देना। एक कॉलम में उनका टाइटल है अबाबीलें कहाँ हैं। एक कॉलम उन्होंने नाम किया है सुनहरी बालों, गुलाबी गालों, शहाबी आंखों के नाम।
اور ایک کالم میں انہوں نے ٹائٹل دیا ہے ہچکیوں سسکیوں کا دیس۔ عرفان صدیقی صاحب اس وقت ہچکیوں سسکیوں کا دیس جو ہے وہ آپ سے سوال کر رہا ہے کہ کیا امریکہ نے جو کچھ اس وقت کے حالات میں پاکستانیوں کے ساتھ کیا، کیا آج پاکستانی ریاست خود اپنے پاکستانیوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک نہیں کر رہی؟ کس کے ایما پر کر رہی ہے؟ کیوں کر رہی ہے؟ یہ سوال میرے جیسے ذہن کو تو سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن بہت سے شاید ایسے لوگ ہوں گے اور بہت سے ایسے ذہن ہوں گے جو اس سوال کو شاید نظر انداز کر دینا چاہتے ہوں گے۔ لیکن آپ جن کے ایک ایک لفظ کی قدر و قیمت ہے، جن کی ایک ایک کہی ہوئی بات دلوں میں اترتی ہے، آپ نے جس درد کے ساتھ یہ الفاظ لکھے، جس طریقے سے آپ نے اپنے کالمز میں پاکستانیوں کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کو اجاگر کیا، آج میں حیران اور پریشان ہوں۔ میں آپ سے سوال کرنے کا منصب نہیں رکھتی، لیکن میں حیران بھی ہوں اور پریشان بھی ہوں کہ میں آپ سے یہ سوال پوچھوں تو کیوں کر، اپنے استاد محترم سے یہ بات کہوں تو کیسے کہوں کہ کیا آج آپ جو اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کی کچن کیبنٹ کا ایک اہم حصہ ہیں، کہ آپ کو آج پاکستانیوں پر ہونے والے وہ ظلم کیوں نظر نہیں آ رہے، چاہے وہ سیاسی نوعیت کے ہیں، لیکن ہیں تو وہ پاکستانی۔ کہ آج پاکستانی خواتین جن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، جن کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے، کیونکہ وہ خواتین جن کو اس وقت جیلوں میں رکھا گیا ہے، ان خواتین کو وہ ایک خاتون نہیں ہے، ان کا پیچھے پورا خاندان ہے، یا کوئی بھی شخص، ایون صرف خواتین نہیں، کوئی بھی شخص جو اس وقت بلا وجہ سلاخوں کے پیچھے ہے، اس کے وہ ایک انسان نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا خاندان ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے وہ لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں حساس دل رکھا ہو، جنہوں نے کبھی سوچنے اور سمجھنے کی راہوں پہ سے گزرا ہو، وہ کیسے اس وقت کے حالات کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے؟ ہم لوگ اپنے آپ کو قلمکار کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو وہ طبقہ سمجھتے ہیں کہ جس کے دل میں دوسروں کا درد ہوتا ہے، اور صحافت جو ایک مشن کا درجہ رکھتی ہے، جب ہم اس کا حصہ بنتے ہیں تو ہمارے پر اور بہت سی ذمہ داریوں کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی عائد ہو جاتی ہے کہ اگر ہم کہیں پر سیاست بھی کر رہے ہیں تو بھی ہمیں اپنی صحافت کے ان اصولوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جس میں جو سچائی ہے اس کو بیان کرنے سے گریز نہ کیا جائے۔ میں زیادہ لمبی بات اس پر نہیں کروں گی کیونکہ شاید میرا منصب نہیں ہے، میری اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں عرفان صدیقی صاحب ہی کے اس کتاب سے ایک شعر ان کے نام کرنا چاہوں گی کہ شہر بے رنگ تیرے لوگ گواہی دیں گے، شہر بے رنگ تیرے لوگ گواہی دیں گے، ہم سے خوش رنگ بھی تیرے خس و خاشاک میں تھے۔ آج کے اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔